सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों को 2 टूक मैसेज दिया कि कांवड़ियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। काली वर्दी, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार, ट्रिगर पर उंगलियां, नजर उपद्रवियों पर, ये एंटी टेरर स्क्वाड है। लखनऊ में रेडी है। कांवड़ यात्रा में विघ्न बाधा डालने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी का ऑर्डर फोर्स को मिल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ कमांड सेंटर में मौजूद हैं। कांवड़ यात्रा की हर गतिविधि पर योगी की नजर है। सुरक्षा का इंतजाम, सूचना सिस्टम पर नजर, यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, भोजन की पवित्रता और शुद्धता, डीजे कंट्रोल सिस्टम, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, विश्रामालय, चिकित्सा शिविर, शौचालय की व्यवस्था। योगी का मैसेज क्लियर है, जो लापरवाही करेगा वो बचेगा नहीं। कांवड़ियों को परेशान करने वालों के खिलाफ अब यूपी में ऑपरेशन जटायु चलेगा और मुरादाबाद से इसकी शुरुआत भी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। एक वैन में बैठे बैठे योगी फोर्स की नजर मुरादाबाद के छप्पे छप्पे पर है, क्योंकि यहां ऑपरेशन जटायु चलाया जा रहा है। इसमें भी एक वैन में ड्रोन को ऑपरेट करने का सिस्टम लगा है। यहां स्क्रीन पर आसमान से ली जा रही लाइव तस्वीरें नजर आती हैं। जी मीडिया की टीम ने योगी के ऑपरेशन जटायु का लाइव डेमो देखा। एक अच्छा स्थान पे जहाँ पे जीपीएस अच्छा हो, वो 15 किलोमीटर कवर हो सकता है आराम से। अभी भी आप ये ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, तो कितना समय इस पूरे उसको कंट्रोल करना रहता है और आपकी जो कमांड है वो यहाँ से कहाँ जाती है? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये क्या यहाँ से कहीं और भी जाती है कमांड? कहीं भी जा सकती है, 15 किलोमीटर के आधार में कहीं भी जा सकती है। ऑपरेशन जटायु के तहत इस वैन से 6 ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है। और ये आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। आज बेंगलुरु में कांग्रेस के 40 ओबीसी नेताओं की अहम बैठक होगी। इसमें सिद्धरामैया, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी राजनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे में फर्जी टैक्स छूट के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए देश भर में 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग इस मामले में विस्तृत पूछताछ करेगा और फर्जी रसीदें दिखाकर टैक्स में छूट लेने वालों को नोटिस भी भेजेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एम्स के बर्न यूनिट का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने ओडिशा में आत्मदाह करने वाली बालासोर की 19 वर्षीय छात्रा से मुलाकात की, जिसने यौन उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की कोशिश की थी। छात्रा फिलहाल वेंटिलेटर पर है और एम्स में उसका इलाज जारी है। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु सख्त सुरक्षा पहरे के बीच भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि अब तक 2,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन भक्तों के आने का सिलसिला उतनी ही तेजी से जारी है। हिमाचल के किन्नौर जिले में आज से पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा भी शुरू हो जाएगी। पुलिस प्रशासन ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स की भी सघन जांच की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ रूट में पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्यूआर कोड लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। क्यूआर कोड के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। क्यूआर कोड से पहचान जाहिर होने का डर है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के न्यू लक्की ढाबे की है। रविवार को यहां कांवड़ियों का एक ग्रुप बस से खाने के लिए उतरा था, तभी अचानक से हंगामा होने लगा। वजह था ढाबे का हिंदू जैसा नाम, पर मालिक मुस्लिम। जी न्यूज की टीम ने ढाबे के संचालकों से बात की तो उन्होंने दलील दी कि इस विवाद से पहले ही नेम प्लेट पर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था और इसी नाम से उनका होटल इस जगह पर सालों से है। ढाबा मालिक का आरोप है कि कुछ लोग कांवड़ियों को उकसाने में लगे हैं। मुजफ्फरनगर में भोले के भक्तों की सुरक्षा के लिए टेथर ड्रोन की तैनाती की गई है। इसकी नजर मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ तक है। मुजफ्फरनगर की गिनती वेस्ट यूपी के बेहद संवेदनशील जिलों में होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में भोले के भक्तों की सुरक्षा के लिए टेथर ड्रोन तैनात किया गया है। बख्तरबंद वैन के जरिए इस ड्रोन से कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखी जा रही है। 50 लाख रुपए की कीमत वाला ये ड्रोन शहर के बीचों बीच शिव चौक पर लगाया गया है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि अगर लाइट भी चली जाए तो ये उस इलाके को 12 घंटे तक रोशन कर सकता है।
मुजफ्फरनगर में मौजूद ये ड्रोन लखनऊ में मौजूद ATS मुख्यालय से सीधे कनेक्टेड है और यहाँ की पल पल की जानकारी सीधे लखनऊ कमांड सेंटर तक पहुँच रही है। Zee News.